अगर आपके पास एसबीआई के सिंपली क्लिक से जो क्लियर ट्रिप के वाउचर मिलते हैं या फिर आप कोई आईटीआर भरवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है कैसे बढ़ानी है, और जो मैं आपको मेथड बताऊंगा अगर इनमें से आपने कर ले तो आपकी डेफिनेटली 100% लिमिट बढ़ेगी। कुछ तो तरीके मेरे अपनाए हुए हैं और कुछ एक्सपर्ट्स की राय है, तो मैं सारी राय आपको यहाँ पे इकट्ठी बता रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी है तो आपका वो डिपेंड करता है बैंक की प्रोफाइल पे, सॉरी आपकी प्रोफाइल पे। मान लो कि अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं तो बैंक सोचता है कि ये बंदा काफ़ी हाई लेवल की कंपनी में काम कर रहा है, चलो इसको हम क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, या फिर इसकी कार्ड की लिमिट हम इंक्रीज कर देते हैं। एक चीज़ और सुनो, बैंक को तो कुछ बैंक ने लिमिट सोच रखी होती है कि जितना प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट क्रेडिट कार्ड को देना ही देना है, मतलब क्रेडिट कार्ड कुछ बंदों को देना ही देना है। हालांकि कब कौन सा बंदा फ्रॉड कर जाए ये किसी को नहीं पता होता है। मान लो मेरी लिमिट आज 4 साल से बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मेरा टॉप पे है, एकदम से मैं अगर चीट कर लूँ तो बैंक मेरा कुछ नहीं करता। बैंक ने एक मेरे साथ जस्ट रिस्क लिया है, पर रिस्क के साथ में बैंक को प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट कैसे होता है, देखो मान लो मेरे जैसे 10 बंदों ने क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है, 10 में से मान लो 2 बंदे फ्रॉड कर गए तो वो तो लॉस कर गए। अब जब तीसरे बंदे ने, मान लो उसने 1 साल तक पैसे नहीं दिए और बाद में इकट्ठा फाइन दे दिया उसने, तो बैंक को प्रॉफिट भी होगा। तो ठीक है, तो डिपेंड करता है, होता है टोटली रिस्क है, पर बैंक रिस्क लेके ही आपको क्रेडिट कार्ड देता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ गया आपकी प्रोफाइल। कंपनी अच्छी में काम कर रहे हो, एमएनसी में काम कर रहे हो, ठीक है, या हाई सैलरी पे काम कर रहे हो, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी देगा और आपकी लिमिट भी बढ़ाएगा। दूसरा आता है टाइमली पेमेंट। अगर आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, जैसे मेरी, जो आपको पता है कि मेरा जो कार्ड बना था वो 13,000 सैलरी में बना था, जबकि मेरी कंपनी एमएनसी थी। 13,000 कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं होती है एनसीआर में, पर मेरी कंपनी एमएनसी थी। तो इस कारण कंपनी एमएनसी होने के कारण जो मेरी लिमिट है वो मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया था। बाद में मेरा धीरे धीरे कार्ड टू कार्ड बनता गया और मेरी लिमिट इंक्रीज होती गई, ठीक है। टाइमली पेमेंट से क्या होता है, जैसे आप मान लो कि आप किसी को अगर पैसे दे रहे हो तो वो आपको टाइम पे पेमेंट कर रहा है, तो आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है। वैसे ही हमारा बैंक के साथ लेन देन होता है। अगर आप, बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है और आप बैंक को टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है, चलो हम इसकी लिमिट को इंक्रीज कर देते हैं या इसको एक्स्ट्रा लिमिट दे देते हैं, ठीक है। तीसरा है परचेजिंग पावर। अगर आप अच्छा खासा परचेज कर रहे हो, मान लो आपकी 1 लाख की लिमिट है, हर महीने आप 50,000 यूज़ करते हो अपने कार्ड की लिमिट में से, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे मान लो कि आपकी, मैं कह रहा था कि आपकी 1 लाख की लिमिट है, तो 50,000 आप यूज़ करोगे तो आपको बैंक लगेगा यार जेन्युइन बंदा है। तो अगर मान लो 1 लाख में 1 लाख कार्ड यूज़ करे तो वो, उसको डाउट पड़ेगा यार बंदा सारा कार्ड पिछले 3 महीने में इसने सारा कार्ड यूज़ किया है, तो भाई ये बंदा सस्पिशियस हो सकता है, तो मे भी इसको हम कार्ड ना दे, ठीक है। तो जब भी कार्ड अप्लाई करना हो या लिमिट बढ़वानी तो कोशिश करो कि 3 महीने पहले या 4 महीने पहले कार्ड की यूसेज कम कर दो, करो। पर 1 लाख की लिमिट है तो 50 करो, 40 करो, 60 करो, पर ऐसा ना हो कि 90 करो, 95 करो, तो उससे डाउट पड़ सकता है, बैंक आपको कार्ड रोक सकता है या आपकी लिमिट भी रोक सकता है, ठीक है। अब अगला आता है क्रेडिट स्कोर, ठीक है। तो क्रेडिट स्कोर आपको पता है कि बहुत मायने रखती है, क्रेडिट स्कोर के बिना कुछ भी नहीं है। क्रेडिट स्कोर से आपका चुटकियों में आपकी जो डिटेल पता लग जाएगी, आपने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में क्या क्या किया है, किसके पैसे मारे हैं, कितने मारे हैं, क्या आपका डिफ़ॉल्ट खड़ा है, कितना डिफ़ॉल्ट कर रखा है। एक चीज़ का और ध्यान रखो, अगर कभी डिफ़ॉल्ट भी होता है ना, जैसे मान लो कई लोग अभी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड की, तो एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी उनसे सेटलमेंट मत करना। अगर आप बैंक से सेटलमेंट करोगे तो आप, एक बार तो बैंक आपको कुछ नहीं कहेगा, पर आप फ्यूचर में कार्ड नहीं ले सकते। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो आपकी 1 लाख का आपका ड्यू था और उस पर फाइन पढ़ के वो 1.25 लाख या 1.5 लाख हो गया, फाइन पड़ा, लेट पेमेंट फीस पड़ी, जुर्माना पड़ा, पेनल्टी पड़ी, जो भी पड़ा, ठीक है, 1,30,000 हो गया। अब आप कहोगे नहीं नहीं मैं 1 लाख ही दूंगा, क्योंकि मैंने तो 1 लाख यूज़ किया है, ऊपर के 30-40,000 तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो मैं क्यों पे करूँ, ठीक है। इस केस में बैंक क्या करेगा, आपसे सेटलमेंट करके 1 लाख तो वो ले लेगा, पर आपका रिकॉर्ड वही शो करेगा आगे वाली कंपनी में कि इसने सेटलमेंट करवाई है, इसने पूरे पैसे नहीं दिए। तो उससे क्या दिक्कत होगी, आपको फ्यूचर में लोन, क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। तो जहाँ 1 लाख दे रहे हो तो 30,000 देके पूरा काम खत्म करो, ताकि आप पूरे वाइट रहो और आपको फिर से क्रेडिट कार्ड मिल सके। ये बहुत से लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं सेटलमेंट कर ली, 1 लाख दे दिया, हमारे 30,000 बच गए, भले ही वो 30,000 बैंक ने जुर्माना डाला है, पर गलती तो आपकी थी ना, आपने लेट पेमेंट फीस की, तो बैंक तो ऑब्वियसली डालेगा, बैंक ने तो वेबसाइट पर सब कुछ मैंशन कर रखा होता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, या तो पूरी पेमेंट करो, नहीं देनी तो मत दो, नहीं तो अगर पूरी पेमेंट करो, सेटलमेंट के सारे मत बैठना, नहीं तो नहीं मिलेगा कार्ड, ठीक है। आईटीआर रिटर्न, आपको पता है यार 4 लाख की इनकम है, लोग उसको 6 लाख की कर रहे हैं। मैंने खुद आईटीआर देखी है, इनकम कम होती ज़्यादा दिखा देते हैं वो। उस केस में क्या है, खाली आईटीआर से आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी, आईटीआर के साथ और भी फैक्टर मायने रखते हैं, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर मायने रखता है, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास कल एक बंदा व्हाट्सएप पे बात कर रहा था कि मुझसे
किसी ने लोन, मुझे बैंक से लोन लेना है, बैंक मुझसे 3 साल की ITR मांग रहा है, ये बात ध्यान से सुन लो आप, 3 साल की बैंक ITR मांग रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं इकट्ठी भर दूं, उसने पिछले 3 साल तो भरी नहीं, अब वो कह रहा है कि जैसे आज मान लो है कि 20 सितंबर है, अब वो सोच रहा है कि मैं 20 सितंबर को सारी ITR भर देता हूँ, मैं 20 सितंबर को पिछले 3 साल की ITR भर दूँ, तो आपको क्या लगता है बैंक आपको लोन देगा? बैंक सोचेगा यार ये तो सिर्फ लोन लेने के लिए कर रहा है, ITR बैंक को चाहिए पर रेगुलर ITR चाहिए, पिछले 3 सालों में प्रॉपर टाइम पे उसे भरी हो तो बैंक को वो वाली ITR चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज ही 20 सितंबर 2020 को ही भर दोगे और दिखा दोगे तो बैंक क्रेडिट कार्ड या आपको लोन दे देगा, नहीं देगा। ये गलती मत करना, ये बहुत लोग गलती करते हैं, इसको मत करना। बैंक यार बैंक भी पागल नहीं है, बैंक को भी पता है कि आपको लोन चाहिए तो बैंक को सिक्योरिटी तो चाहिए है ना। मैं भी ITR भर दूंगा, मैं भी अभी कहता हूँ मैं पिछले 5 साल से मान लो मैं नहीं भर रहा हूँ, अभी 5 साल की भर के दिखा दूंगा तो बैंक नहीं देगा, ये गलती मत करना, ठीक है। अब आता है सैलरी इंक्रीज, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है ना तो डेफिनेटली यू विल गेट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और योर लिमिट कैन बी इंक्रीज, ठीक है। तो अगर सैलरी इंक्रीज हो रही, मान लो 1 लाख सैलरी है, 2 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई, तो बैंक को अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करो, बैंक देखेगा, कर देगा, क्योंकि आपको पता है 1-2 लाख सैलरी या तो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है या फिर प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज में होती है, ठीक है, तो वो दे देगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अगर आपने कभी लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल फैक्टर को बता रहा हूँ जो आपको शायद ही किसी ने बताए होंगे। आप लोग सोचते हो कि हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, इधर हम लोन पे भी अप्लाई करते हैं, आपका वो जो हिस्ट्री होती है ना लोन, अगर आपने लोन की एप्लीकेशन है तो वो भी बैंक के पास जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके रिकॉर्ड में दिखेगी। तो जब कोई आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको क्रेडिट कार्ड देगा तो इंस्टेंटली उधर भी अगर उसको पता लग गया ना कि आप लोन भी अप्लाई आपने कर रखा है तो आपकी लिमिट वो नहीं बढ़ाएगा, कि उसको पता है कि बंदों को पैसों की ज़रूरत है, क्या पता बंदा ये डिफ़ॉल्ट ना कर ले, वो बात अलग है, नहीं करे तो नहीं करेगा वो बात अलग है, पर बैंक को डाउट पड़ता है। तो कभी आपको अगर अपने मतलब लोन के लिए फाइल लगा रखी हो तो उसके दौरान आप अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीमेंट मत करना, और बार बार लिमिट इंक्रीमेंट मत करना, एक एक दो बार हर महीने के महीने मत करना, उससे बैंक को फिर डाउट पड़ेगा कि अगर आप बार बार रिक्वेस्ट करो लिमिट बढ़ा दो लिमिट बढ़ा दो, तो बैंक को और डाउट पड़ता है कि यार इसको पैसों की ज़रूरत है, तो ये भी काम मत करना। एक बार कर दो, अगर नहीं लिमिट इंक्रीज हो रही है तो बैठ जाओ आराम से, 5-6 महीने बाद ट्राई करना, ठीक है। अगर अगले महीने फिर कर दोगे, फिर करते जाओगे बार बार, तो बैंक को डाउट पड़ेगा, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, ठीक है। विदेश ट्रिप पे ले जा रहे हो तो उस केस में अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो डिटेल भी आपकी बैंक के पास जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे और वहाँ पे उनको पता लगता है कि आप विदेश ट्रिप पे जा रहे हो तो मे बी वो आपको कार्ड ना दें, ठीक है। तो ये भी थोड़ा पॉइंट है जो कि मुझे पता लगा है। तो अगर आप फॉरेन ट्रिप निकालते हो कहीं पे तो उसके लिए उस टाइम पे वो आपको नहीं देंगे, आपको पता है कि फॉरेन ट्रिप बहुत महंगा पड़ रहा है। जो पैसे वाला बंदा होगा वो तो कभी लिमिट इंक्रीज करवाएगा ही नहीं अपनी फॉरेन ट्रिप के लिए, और वही बंदा करवाएगा जिसको पेमेंट की दिक्कत हो। अब भले ही आप जेन्युइन हो, भले ही वो बंदा जेन्युइन हो, पर बैंक को डाउट पड़ता है तो बैंक उसकी लिमिट रोक सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो मैंने आपको बता दिए, अगर आप इनको ध्यान में रख के अपनी लिमिट इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली आपकी लिमिट इंक्रीज होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।